हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड हम लोग एवरेज कर रहे थे। एवरेज के हमने लगभग 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चन और टाइप 2 में मैंने आपको कुछ ऐड वाले क्वेश्चन करवाए। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन पे और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सारे कॉन्सेप्ट खत्म होंगे तो इसके बाद जो हाई लेवल की प्रैक्टिस होगी वो भी साथ साथ चलेगी आपकी, ठीक है। तो पहले आप बेसिक पे काम करिए, जो आपके लेवल तक क्वेश्चन है वो सारे करने के काबिल हो जाओ। देन उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। समझाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पहले ही आता होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए चलिए गाइज, आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिप्लेस, डिस्कार्डेड और मिसरीड का। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज इतने अच्छे तरीके से सिखा दूंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए होते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ता है। आप सबके पास वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैथ का बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो जिस बच्चे ने अभी तक मेरी पहली 5-6 बेसिक क्लासेस नहीं देखी, तो अगर वो यूपीएससी लेवल तक एसएससी सीजीएल बैंकिंग कोई भी मैथ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो 5-6 क्लासेस पढ़ लो। दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, तो वो आप पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ोगे जिसको भी मैथ करना है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपके मेथड से सिखाऊंगा जो मैंने आपको करवाया, ताकि आपको ये ना लगे कि सर वो वाले मेथड से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट, तो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, जिसकी एवरेज निकाली जाए। तो अभी नंबर की एवरेज है तो नंबर आगे 50। अच्छा, नंबर की एवरेज 50, कितनी एवरेज की 55, यही एवरेज लेफ्ट साइड। अच्छा, कितने नंबर जा रहे हैं सर? पहला नंबर 100 लेके जा रहा है, सेकंड नंबर 58 लेके जा रहा है। तो डिस्कार्डेड का मतलब होता है निकाल देना। तो 2 नंबर मैंने बीच में से निकाल दिए। आपको बताना है बचे हुए की एवरेज क्या होगी। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है ये, और क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैं अगर आपको एक बात बोलूं, चलिए फिलहाल तो 2 नंबर जा रहा है, मुझे पता 48 हो गया, क्योंकि एक नंबर 100 लेके गया, दूसरा 58। आपको पैसों की टर्म में ही इसको पढ़ना है। अच्छा, एवरेज अगर उसने नहीं बताया कि 1 कम होगा, 2 कम होगा, कितना होगा, नहीं बताया, तो आपको ये कॉमन सेंस है, खुद यूज़ करना पड़ेगा ये अपना दिमाग। कैसे? मैं बोलता हूँ पहले बंदे को 55 लेके जाना चाहिए था। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये। अभी आप लोग एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक क्लास में बैठे हो जिसमें टोटल 50 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 50 बच्चे। तो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप 50 बच्चे बैठे हो। मैंने बोला आप सबकी पॉकेट में 55 55 55, मतलब आपकी एवरेज कितनी है? 55। तो सबकी पॉकेट में 55 रुपीज़ है। मैं किसी भी एक को बोलूँ आपके पास कितने पैसे हैं, आपको बोलना है सर 55 पे। सबके पास 55 है ही, 55 है, मैंने दिए 55 सबको, तभी तो एवरेज 55 है। इसमें से 2 बच्चे गए, तो पहले बच्चे को कितने लेके जाना चाहिए था सर? 55। दूसरे को कितने लेके जाना था सर? 55, क्योंकि सबका हिस्सा 55 का है। इट मीन्स कि 110 रुपीज़ 2 बच्चे लेके चले जाते, तो आप बचे हुए 48 के पास अभी भी 55 होते, मतलब एवरेज अभी भी 55 होता। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, पहले वाला 55 की बजाय 100 लेके चला गया, ज़्यादा लेके चला गया। दूसरे वाला भी ज़्यादा लेके चला गया। तो जब इनकी पॉकेट में इतने थे ही नहीं, तो कहाँ से ज़्यादा लेके गया भाई? तो ये आपसे आगे पीछे से पकड़ के लेके चला गया, ज़्यादा लेके चला गया। अब मैंने बोला क्या बचे हुए 48 जो आप में से 2 बच्चे चले गए एक्स्ट्रा लेके, वो एक्स्ट्रा आप में से लेके गए, क्या आप सबकी पॉकेट में अभी 55 रहे होंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर ग्रुप में से वो एक्स्ट्रा पैसे तो हम में से ही लेके गए हैं। अगर वो हम में से लेके गए हैं तो हम सबका कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो मुझे पता है कि ग्रुप में मुझे लॉस हुआ है, तो एवरेज तो मुझे कम होनी है, 55 से कम होनी है। कितनी कम होनी है ये मुझे नहीं पता। जब भी ज़्यादा लेके चले जाएं टोटल से तो कम हो जाएगी, अगर कम लेके जाते आपके पास बच जाता तो आप ग्रुप में फ़ायदा हो जाता। तो अभी देखो आप बिना पेन लगाए करोगे, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा इस मेथड से भी ये क्वेश्चन होता है। यहाँ तक क्लियर है? इस -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कितना आ गया? -110 माइनस प्लस माइनस प्लस, और 50 का x के साथ -50x। अच्छा, ये क्या निकलता है? ये तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन कर मैं पहले ही समझा दिए क्या निकलता है। ये निकलता है यहाँ पे जो भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे कम हो रहे हैं, 2 नंबर कम हो रहे हैं, 2 नंबर कम हो रहे हैं, क्या लेके गए? ये निकल गया। तो क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कितना लेके गए, 100, तो दिया है वो लेके जा रहे हैं, इसलिए माइनस लगाओ।
तो जैसे आपने ये निकालना होता तो भी आंसर माइनस में आ रहा था। क्यों माइनस में आ रहा था? क्योंकि लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं x से निकालूँ कितना आएगा, ये अगर 158 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 158 से 110 गया तो 48, और यहाँ पे -48, तो x कट जाएगा, 48 से 48 कट गया, x आ गया 1। तो ये आप कर लेना, मैं बहुत सारी कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आपको निकालना था रिमेनिंग एवरेज, यही निकालना था। नाउ यू टेल मी रिमेनिंग एवरेज कितनी है। आप बोलोगे सर रिमेनिंग एवरेज तो ये थी 55 माइनस x, 55 x कितना 1, आंसर विल बी 54। तो ये मैं आपको रिवाइज नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों करा, कुछ ना कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेके जा रहे हैं। बट इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज की क्लास है आपकी बिना पेन के करने वाली, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, तो बिना पेन के हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिना पेन के हो जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ। चलिए गाइस सेकंड मेथड पे आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बिना पेन लगाए होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। आप बच्चे थे 50, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखना नहीं इसको, और एवरेज है 55, एवरेज है 55। इसका मतलब सबके पास 55 में। मैंने बोला कि जो बच्चा गया, जो बच्चे लेफ्ट हुए, वो क्या क्या लेके हुए, एक 100 लेके गया माइनस का, और एक लेके गया 58, ये लेके गए। इसका मतलब -158 लेके चले गए। लेके जाना कितना चाहिए था? आपने बोला सर 55 एवरेज है, तो 55 पहले को प्लस 55 दूसरे को, मतलब 110 लेके जाना चाहिए था। एक्स्ट्रा कितना चला गया? 158 से माइनस करिए तो 48 ये एक्स्ट्रा चला गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। इसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे दिख रहा है कि बंदे का हिस्सा 55। मैं सीधा बोल सकता हूँ सर 55 110 लेके जाना चाहिए था। कितना? 110 ये लेके जाना चाहिए था। लेके गए कितना? 158। तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? आप बोलोगे 48। तो 48 क्या है? लॉस हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि पूरे ग्रुप को लॉस कितना हुआ, पूरे ग्रुप को प्रॉफिट कितना हुआ। जो भी लॉस होगा वो भी पूरे ग्रुप को होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी पूरे ग्रुप को होगा। मतलब 48 का लॉस हो रहा है। कितने बच्चों को? आप बोलोगे सर 50 में से बच्चे बचे, स्टूडेंट कितने? 48 बच गए। और लॉस कितने का है? 48 का। तो 48 रुपीज़ अगर मैं बोलूँ सबको घाटा पड़ेगा तो सबको कितना कितना पड़ेगा? 1 रुपये का। भाई मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप 50 बच्चे थे, आपकी जेब में 55 थे। 2 बच्चे लेके जाने चाहिए 110, वो लेके चले गए 158। तो साफ साफ दिख रहा है कि 48 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो जो 48 का घाटा हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा? बचे हुए 48 बच्चों को, क्योंकि 2 तो बच्चे जा चुके हैं ना, तो मैं बोलूँगा 48 बच्चों ध्यान से सुनो, आपको 1 रुपये का घाटा पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपके पैसे तो वो लेके चले गए दोनों। तो आप एक काम कीजिए, अब 48 का घाटा करिए अपने आप को। तो आपने बोला सर ठीक है, हम लोग सारे अपने अपने से 1 रुपया कम कर लेते हैं, क्योंकि 48 का लॉस 48 में बांटोगे तो 1 आएगा। कैसे निकलता है? देखो, टोटल नीचे नंबर, तभी तो निकलेगा ईच का एवरेज। तो एवरेज कितना कम हुआ? आप बोलोगे टोटल 48 कम हुआ। कितनों में से? 48 बंदों में। तो सबका एवरेज 1 कम हुआ, तो 1 कम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 54। अब इसको मैं बिना पेन लगाए करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी आप इसी तरीके से क्वेश्चन करने वाले हो और कर लोगे, आप बहुत आसानी से कर लोगे, और आई होप कि आपको समझ भी आएगा। देखो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, लॉस हुआ 48 का। तो आप बोलोगे 48 का लॉस अगर मैं 48 बंदों में करूं तो सबको -1 का लॉस हो गया। एवरेज कितनी कम हुई? 1 की। तो आंसर कितना आ गया? 55 सबके पास था, अब 1 कम कर दो, 54 इसका आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे निकाल रहा हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ निकालना क्या है कि पूरे ग्रुप को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो बराबर बांट लेना,
उस उतना अपने अपने आप में बढ़ा लेना जितना जितना आएगा। अगर लॉस होगा तो भी इक्वल इक्वल बांट लेना, जितना जितना कम होगा सब अपने अपने पॉकेट से उतने पैसे कम कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं यही पे क्वेश्चन को कोशिश करूँगा समझाने की। सबसे पहले आपने देखा डिस्कार्डेड वाला क्वेश्चन है, लेके गया 158, लेके जाना चाहिए था 55 55 110, -48 का लॉस। -48 कितने बंदों में? 48 में। क्यों? क्योंकि 2 बंदे तो जा चुके हैं ना 50 में, तो 48 ही बचे। तो 48 का लॉस मतलब एक एक का घाटा पड़ गया, तो एक एक कम करो। 55 55 थे पॉकेट में, एक एक कम कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 54। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ इसी तरीके से। ठीक है, मेथड नंबर 2 से देखिए क्वेश्चन देखिए। 50 ऑब्जर्वेशन की मीन मतलब क्या होती है? एवरेज ही होती है। मीन मीन्स की एवरेज कितनी है? 67। इसका मतलब सबकी पॉकेट में कितना कितना है? सबकी पॉकेट में कितना कितना है? 67 67 67 67। अब बाद में ये पता चला, it was found later then an observation 58 was taken as 33। मतलब आप 50 बच्चे क्लास में बैठे थे, मैंने बोला चलिए आपके पैसे बराबर करते हैं, आप ऐसे काम कीजिए। आप 50 बच्चे थे, मैंने बोला सारे पैसे इकट्ठे करो, यहाँ रख दो टेबल के ऊपर। सारे बच्चे आए, सबने अपने अपने पैसे रखते गए। बाद में जब मैंने आपके 50 बंदों में इक्वल बांट दिया तो आप सबको कितने कितने आए? 67 67। अब बाद में पता चला कि एक ऐसा बच्चा था जिसके पास 58 थे। जिसके पास क्या था? 58 थे, लेकिन उसको गलती से हमने क्या पढ़ लिया? कभी कभी होता है ना प्लस करने में, हमें +15 करना होता है, कभी 25 कर देते हैं, कभी 35 कर देते हैं, कभी 55 करना हो तो मतलब गलती से नंबर चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ, जब मैंने 50 की एवरेज निकाली तो मैंने क्या किया, मैंने जहाँ 58 रखना चाहिए था, इसका मतलब इसको रखना चाहिए था, और रखा क्या मैंने? 33। तो जो गलत है उसको निकाल दो भाई। ऐसे है ना, जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5, इसकी एवरेज निकालो। आप बोलोगे एवरेज होता है सम बाय नंबर। अब मैंने देखा कि ये एवरेज तो मैं निकाल के बैठ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर गलत रख दिया। तो यही तो वो बोल रहा है कि 50 नंबर थे, उसमें से जो 58 था, मैं क्या करूँगा, जो गलत रखा उसको मैं माइनस कर दूंगा, उसको निकाल दूंगा, और उसकी जगह सही था उसको लेके आ जाऊँगा, फिर एवरेज सही हो जाएगी। तो सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने एक बात बोली कि 58 आपका क्या था? सही था, इसको बोलोगे आप ट्रू, मतलब सही वैल्यू थी। और ये क्या थे? आपकी फॉल्स। ये क्या थी? आपकी फॉल्स वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को क्या करो? ऐड करो, जो और जो गलत थी उसको निकालो। ओवरऑल देखो क्या हो रहा है, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का भाई? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 25 का। तो मैंने एक बात बोली, आपको करना कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, आंसर करो। सिर्फ आप देखो कि सबके पास 67 67 है। मैंने देखा कि 58 गलती से 33 लिखा, बच्चे तो अभी भी 50 ही हैं, सिर्फ नंबर रिप्लेस करा, 58 मैंने ऐड करा, जो गलती था उसको निकाल दिया। ओवरऑल मुझे 25 का फायदा होगा ग्रुप में। क्यों? क्योंकि अब 58 लिख रहा हूँ 33 की जगह, ज़्यादा हो रहे हैं, तो 25 का फायदा हुआ। कितने बंदों में? हमेशा पूरे ग्रुप में बांटोगे तो बंदे 50 ही हैं। कितना कितना आ गया? 0.5। तो 0.5 का क्या हुआ? प्रॉफिट। सबकी एवरेज कितनी बढ़ी? 0.5 0.5। सबकी एवरेज कितनी पड़ी? 0.5 0.5। तो आंसर कितना आ गया मेरा? तो न्यू एवरेज क्या आई मेरी? तो आप बोलोगे सर 67 में प्लस कर दो 0.5, क्योंकि सबके पास 67 तो था ही, 0.5 बढ़ गई तो 67.5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो ये क्वेश्चन बिना पेन लगाए आप कर सकते हो। मैं समझाने के लिए इतना क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन को मुझे करना होता मैं यहीं पे ख़त्म करता। मैं यहीं पे देख लिया 50 का मीन 67, सबकी जेब में 67। मैंने सोच लिया कि मेरे पास भी 67 है। अब मैंने देखा कि एक बंदा मैंने गलती से काउंट किया था, जहाँ 58 लिखना था वहाँ मैंने 33 लिख लिया था। इसका मतलब जो गलत चीज़ है उसको निकालो और सही वाले को ऐड कर दो, गलत चीज़ को निकालो, सही वाले को ऐड कर दो। तो ओवरऑल क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ 25 का। प्रॉफिट हुआ 25 का। तो 25 का प्रॉफिट 50 बंदे हैं, सब में बांट दो तो सबको 98 प्रॉफिट हो जाएगा। तो 98 बढ़ा दो, 67.5 आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा करूं, सिर्फ आपकी समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टा कर दूं
अगर मैं बोलूँ कि ये जो जाने वाला है ये 33 लेके, ये गलती से मैंने 58 काउंट कर लिया, इसकी जगह मैंने 58 रख लिया। अब मैं बोलूँगा कि 33 था मेरा सही, ये मुझे ऐड करना है, गलत क्या किया था उसको माइनस करो। तो इस बार मुझे क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया माइनस का। तो 25 रुपये का लॉस पूरे बच्चों में बांटो, कितना 50 के हिसाब से, तो एक एक का लॉस हुआ, तो एक एक कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी एक एक कम होगा, सॉरी 0.5 का लॉस होगा ना, 0.5 का, तो कम कर दो, यहाँ 67 की जगह 66.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब आपको थोड़ा आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 60। 50 की एवरेज कितनी है, 60। तो एवरेज का मतलब सबकी पॉकेट में 60 रुपये है। 109, इफ वन नंबर डेट इज 109 इज डिस्कार्डेड। अगर एक नंबर को मैं निकाल दूँ, माइनस 109 मैंने कम कर दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 नंबर निकाल रहे थे, अब एक नंबर निकाला जा रहा है। आपको बस निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है कि कितना ग्रुप को लॉस हो रहा है। क्या निकालना है, ग्रुप को कितना लॉस हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, लेकर कितना जाना था, तो आप बोलोगे सर 60, क्योंकि एवरेज सबकी 60 है। कितना लेकर गया, तो आप बोलोगे सर कितना लेके गया, 109। अच्छा एक्स्ट्रा कितना ले गया, एक्स्ट्रा कितना ले गया, माइनस करो, कितना एक्स्ट्रा ले गया, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा कितना ले गया, 109 में से 60 निकाल दोगे तो 59 है ना, 59 एक्स्ट्रा ले गया, 59 एक्स्ट्रा ले गया। और 59 का लॉस 49 में, यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ी सी आसान बनाने के लिए मैं थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूँ। देखो इसी को आप 60 बच्चे कर लो ताकि थोड़ा आसान हो जाए। चलिए, तो 59 एक्स्ट्रा लेके चला गया। अब 59 का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। क्या हुआ, 59 का क्या हुआ, लॉस। तो ये आप क्वेश्चन देख के नहीं बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। सर 109 लेके गया, 60 लेके जाना था, एक्स्ट्रा कितना लेके चला गया, एक्स्ट्रा लेके चला गया, 59 एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो 59 का लॉस, 59 का लॉस कितनों में, कितने बच्चे बचे, 59 ही तो बचे, क्योंकि एक तो जा चुका है, 60 में से एक बच्चा तो मैंने निकाल दिया। तो कितने का लॉस हुआ, -1 का। सबको कितने कितने का लॉस हुआ, -1 का, क्योंकि एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है टोटल बटे नंबर। तो टोटल लॉस हुआ मुझे, टोटल ओवरऑल पूरे ग्रुप को 59 का, नंबर भी कितने थे, 59 थे, आंसर आ गया 1 का लॉस हुआ। तो एक की कमी करो, 60 में एक निकाल दो, आंसर आना चाहिए 59। क्या ऑप्शन में है 59, चलिए एक ऑप्शन भी हम 59 बना लेते हैं, चलिए इसको बना लेते हैं हम 59। तो यही आपका आंसर भी होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, और सेम डिटो क्वेश्चन आपके अलग अलग बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। अभी आई होप कि आप मेरा स्पीड के साथ भी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे अभी साथ साथ। क्या करना है आपको, देखो एक्स्ट्रा आपको देखना है कि इस क्वेश्चन पूरे रिप्लेस में, डिस्कार्डेड में और उसके बाद मिस रीड में, बस आपको यही निकालना है कि पूरे ग्रुप को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जितना प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दो सब में, जितना लॉस हो सब में निकाल दो, वही आंसर होता है। मैंने बोला 109 लेके गया, हिस्सा था 60 का, तो एक्स्ट्रा लेके चला गया 59, तो 59 का लॉस होगा बचे हुए को, तो 59 ही बच गए। 59 में 59 का लॉस, एक का लॉस, आंसर कितना आ गया, 60 के बजाय 59 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4, 28 के पास 25 साल एवरेज है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि सबकी पॉकेट में 25 रुपीज़ है। अब पैसे मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आप बताओ, एक्स्ट्रा कितने चले गए या कम कितने हुए, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 25 साल सबकी एज थी, 25 लेके जाना चाहिए था, लेके कितने चला गया, क्लास हुज एज इज़ 52, मतलब 52 चला गया, तो लेके कितना जाना चाहिए था, 25, तो एक्स्ट्रा कितने लेके चला गया, आप बोलोगे 27। इसका मतलब ये क्या हुआ, मुझे लॉस। ऐसा नहीं कि हर बार लॉस होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, वो कम लेके जाएगा अपने हिस्सों में से, अपने हिस्से में से कम लेके जाएगा, कभी छोड़ के भी चला जाएगा। फिलहाल तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 25 साल एवरेज थी, सबका 25 था, 25 लेके जाना चाहिए था, वो 52 लेके चला गया। कितना लॉस, 27। 27 का लॉस कितने में, जो एक चला गया वो तो चला गया, तो बच्चे भी तो 27 बच गए। आप बोलोगे 27 का लॉस 27 में करोगे तो एक आएगा, एक का लॉस,
एक का लॉस, तो सबका एक कम कर दो, 25 में से एक कम करो तो आंसर आ गया 24। ऑप्शन है 24, तो 24 इसमें भी नहीं है, इसका भी हम ऑप्शन चेंज करेंगे। लीजिए इसको भी हम 24 बना देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इवन कि बहुत सारी बुक्स भी गलत होती हैं, आपने जो सीखा वो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो और क्वेश्चन बोलो कि यही गलत है, मेरा सही है, बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आप बिना पेन लगाए कर सकते हो अभी। आई होप कि बहुत सारे बच्चे करने के लिए कैपेबल हो गए होंगे। 28 के पॉकेट में 25-25 रुपये, सबकी हिस्से के 25 रुपये, जाने वाला 52 लेके चला गया, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि एक्स्ट्रा लेके चला गया 27, मतलब हम बच्चे बच के पीछे 27 और हमें 27 का घाटा पड़ना है। तो इसका मतलब 27 का घाटा सारे खा लो भैया, एक एक हो जाएगा, एक एक कम कर दो, हिस्से में से जो एवरेज में से एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एवरेज मनी ऑफ 60 स्टूडेंट इज़ 100 रुपीज़। तो कहने का मतलब हर 60 बच्चे के पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का नोट है। अगर एक स्टूडेंट जिसके पास 70 रुपये हैं, वन स्टूडेंट हु हैव 70 रुपीज़ रिप्लेस्ड विद अदर हु हैव 40 रुपीज़, फाइंड न्यू एवरेज। तो सेम क्वेश्चन है, कोई भी फ़र्क नहीं है, बस समझने में फ़र्क है। जिस दिन क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आपने देखा, मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी शॉर्टकट में, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस इन ग्रुप। तो जितना भी हुआ वो आप, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देना, लॉस हुआ तो माइनस कर देना। मैंने देखा कि एक बंदे को रिप्लेस करा, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, कोई भी आप आइटम को, किसी चीज़ में से स्पेयर पार्ट को रिप्लेस करते हो। जैसे मान लो आपकी मोबाइल ख़राब हो गया, उसका मोबाइल का चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, चार्जिंग जैक को रिप्लेस करोगे। इसका मतलब एक चार्जिंग जैक निकालोगे पुराने वाला और नया वाला डाल दोगे, तो टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो रिप्लेस में क्या हो रहा है, आपको निकालना है प्रॉफिट लॉस। एक चला गया 70 लेके, ठीक है ये चला गया, आने वाला लेके आया 40, ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप बोलोगे सर लॉस हो गया मुझे 30 का, क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। अब देखिए 30 रुपये का लॉस कितने बंदों को उठाना पड़ेगा। आपने बोला सर 60 बच्चे ही रहेंगे, कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक गया और एक आ भी तो गया, एक जाने के बाद एक बच्चा आ भी गया, तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 का लॉस हुआ। इसका मतलब हर बंदे का 0.5 क्या हुआ, कम हो गया। तो कोई बात नहीं, आंसर मेरा आ चुका है, 100 एवरेज थी, माइनस 0.5 करो तो आंसर विल बी 99.5। ये लिख रहा हूँ खाली क्योंकि ये नोट्स बन जाएंगे, अदरवाइज आपको मुझे लिखवाना नहीं था। आप सीधा बोलते कि सर 70 वाला गया, 40 वाला आ गया, 30 का लॉस हो गया, 30 का लॉस 60 बच्चों में, 0.5 का लॉस 100 में, सबकी पॉकेट में 100 की बजाय बच कितना जाएगा, 0.5 कम करो, डेट विल बी 99.5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 48 बच्चे हैं, इनका एवरेज 36.5, 48 का एवरेज 36.5, देखते हैं एवरेज कितना कम ज़्यादा होगा। 36.5 आगे बोल रहा है कि एक बच्चा 140 रुपये के साथ क्या हुआ, लेफ्ट हो गया, चला गया। तो जाने वाला जाने दो, 140 लेके चला गया, आने वाला 188 लेके आ गया। ओवरऑल क्या हुआ बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट, 48 का, 48 का प्रॉफिट हो रहा है, 48 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले वाले में क्या हुआ, लॉस हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। 48 का प्रॉफिट हो रहा है, कितनों में बंटेगा, जितने बच्चे हैं, तो कितना कितना आएगा, एक एक आएगा, तो एक एक ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा 37.5, ये आपका आंसर है। ठीक है, न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज कितना है 37.5। तो बताइए कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ना। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करो कि ग्रुप को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, ग्रुप को घाटा कितना पड़ रहा है। घाटा पड़ रहा है तो पूरे ग्रुप को करवाओ, कितना कितना आता है उतनी ही एवरेज कम कर दो। आपको एवरेज कम ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँ कि एवरेज कितनी कम हुई, एवरेज इंक्रीज़ कितनी हुई, क्यों, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है ना। इंक्रीज़ कितनी हुई, 48 रुपये बांटोगे 48 में
तो प्लस का एक इंक्रीज हुआ, तो प्लस एक इंक्रीज कर दो 37.5, यहाँ पे डिक्रीज हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है कि 250 बच्चों की एवरेज कितनी है 25, 250 की एवरेज कितनी है 25, 250 की एवरेज कितनी है 25, तो ये क्या है आपकी एवरेज। ओके, इफ 50 न्यू स्टूडेंट, तो 50 बच्चे स्टूडेंट ऐड होते हैं। अभी एक बच्चा ऐड नहीं हो रहा है और एक बच्चा नहीं जा रहा है, स्टूडेंट 50 ऐड होते हैं। सब कितने कितने लेके आते हैं 25 25। बहुत ही अच्छा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। एवरेज क्या होता है, सबको एक जैसा बनाना। 250 बच्चों की क्लास थी, सबकी जेब में 25 25 25 25 25 पड़े हुए थे। नए बच्चे 50 आ गए, इसका मतलब टोटल बन गए 300 बच्चे, टोटल बन गए 300 बच्चे। अब 300 बच्चों की पॉकेट में कितना होगा, जो आने वाले 50 थे वो भी तो 25 25 लेके आ गए, 50 की एवरेज भी तो 25 25 थी। उसने बोला जो नए बच्चे ऐड हुए उनकी एवरेज क्या थी, हुज एवरेज इज 25। इसका मतलब जो 50 बच्चे आए उन सबकी पॉकेट में भी कितने पैसे थे, 50 50 कितने 25 25 रुपए। तो मुझे बताइए 300 बच्चे की पॉकेट में कितना कितना पैसा है। तो आप बोलोगे सर पहले वालों के भी 25 25, नए वालों में भी 25 25, सबको मिला दो तो आंसर भी आ जाएगा 25। ये सिर्फ बताने के लिए, हम आपको समझाने के लिए किया कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, दिखने में नंबर बड़े बड़े लगते हैं लेकिन होते आसान है। ठीक है, होते आसान है। यहाँ पे 2.5 25 लिखा होगा, आगे भी 2.5 लिखते तो भी आंसर 2.5 रह जाता। आपको देखना क्या है कि ग्रुप में कुछ बड़ा कितना कितना बड़ा, कम कितना कितना कम। यहाँ पे तो ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 250 बच्चों की जेब में पड़े हैं 25 रुपीज़। आने वाले जितने बच्चे उन सबकी जेब में पहले ही 25 25, सबको एक साथ मिला दो पूरा हॉल भर दिया, लेकिन सबकी पॉकेट में अभी भी 25 25, और 300 का एवरेज भी कितना आ गया 25 25। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 65 की एवरेज है 77.25। एक बच्चा 66 रुपीज़ के साथ रिप्लेस किया 261 के साथ, तो न्यू एवरेज बताना है। तो आप सिर्फ देख लो, रिप्लेस करा 66 को, माने 66 को निकाला और 261 को डाल दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ ग्रुप को, प्रॉफिट कितना हुआ ग्रुप को। तो आप बोलोगे सर 26 में गया तो 20, तो 5 195 का, ये हुआ प्रॉफिट। अब 195 का प्रॉफिट कितनों में बंटेगा भाई, रिप्लेस हुआ तो बच्चे चेंज नहीं हुए, बच्चे तो 65 भी बचेंगे, तो 65 65 3 के साथ कट गया, इसका मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है सबको, सबको 3 रुपये बढ़ जाएंगे। तो पहले कितना था 77, आप बोलोगे न्यू एवरेज क्या आएगा 77.25, तो सबकी पॉकेट में था ही, अब 3 एक्स्ट्रा आ गए तो डेट बिल भी 80.25। प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डेसिमल वाला हर एक चीज़ सिखा चुका हूँ। तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आई तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। ये सिर्फ एक एक बार पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद आप इसको कर लोगे, क्वेश्चन है ही कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 102 की एवरेज कितनी है 127। इसका मतलब 102 बच्चे हैं, सबके पास 127 127 127। if 2 is multiply by all, यहाँ से लिख दो, if all the numbers are multiplied by 2, फाइंड न्यू एवरेज। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लॉजिकली क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। जब आपने मुझे बताइए 102 बंदों की एवरेज निकाली होगी, तो कैसे निकाली होगी, ऐसे कुछ नंबर लिखे होंगे, कहाँ तक 102 नंबर लिखे होंगे, उसको डिवाइड किया होगा 102 नंबर से, ठीक है, तभी तो एवरेज आई होगी कितनी 127। अब इन सारे नंबर थे ना, उसको क्या करना है, सारे नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे ही तो नंबर डबल हो रहे हैं भाई, सारे। मैं बोलूँ आप सबकी पॉकेट में 100 मान लीजिए 100 रुपीज़ है, सारे की पॉकेट में, सबको डबल कर दो तो सबके पास 2 हो जाएगा। तो भाई सबको डबल करने के लिए एक्स्ट्रा 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 250
254, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा ऑप्शन। चलिए इसको 254 बना लेते हैं, क्योंकि 127 को डबल कर दो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सबके पास 2 रुपये बढ़ जाए, सॉरी, दो के बाद डबल हो जाएगा, क्योंकि सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा देखना कि जब भी पूरे नंबरों को कुछ भी प्लस करे सेम सबकी एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। भाई ये एवरेज की बात हो रही है, सारे नंबरों को डबल करना मतलब सबकी एवरेज डबल होगी। तो पहले आ रहे थे 127, अब डबल कर दो। ठीक है, तो 154 और 254 आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो भाई, सबकी पॉकेट में 260। आगे देखो, इफ 5 is added to all the numbers, find the new average। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबकी जेब में 260 रुपए हैं, अभी सबको 5 रुपए और देने हैं। तो जब सबको दे रहे हो तो सबकी पॉकेट में डाल दो 5। भाई एवरेज सबकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब 265 आंसर हो जाएगा। करना ही क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बताने के लिए खाली एक बार। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई नया ग्रुप ऐड हो रहा है, अगर जितने पैसे पहले थे उतने ही लेके आता तो वही आंसर है। कुछ नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर 5 से करो तो सारी एवरेज को 5 से कर दो, और अगर ऐड कर रहा है सेम सबको तो उतना ही सब में ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। क्योंकि 260 आपकी जेब में थे, मैंने बोला सारे ही अपने जेब में 5 रुपये और डाल दो, ऐड कर दो सब में, तो सबके पास 265 हो जाएंगे। दिक्कत ही क्या इसमें, सीधा आंसर है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। अभी फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। मैंने रिप्लेस वाले कर दिए सारे क्वेश्चन, मिस रीड वाले आपके हो गए आई थिंक। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आसान है, देखिए इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। 40 नंबरों की एवरेज कितनी है? 40 की एवरेज कितनी है? 50। 40 की एवरेज कितनी है? 50। ये है आपकी एवरेज। तो एवरेज जब भी वर्ड आएगा मतलब समझ आना सबकी पॉकेट में इतने इतने पैसे हैं। ठीक है, वो रहे कि ए को निकालो और बी को लेके आओ ए को निकालो और बी को लेके आओ। ऐसा करने से क्या हुआ, एवरेज डिक्रीज हो जाती है 1 से। इसका मतलब सबकी पॉकेट में जो न्यू एवरेज बनती है वो इस बार पहले ही दे दिया, सबकी एवरेज डिक्रीज होती है। एक तो 49 हो जाएगी, यही हो जाएगी न्यू एवरेज। ठीक है, आप बोल सकते हो न्यू एवरेज। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सबकी एवरेज एक कम करनी है, मतलब सबकी जेब में से एक निकालो। ये लिखा भी हुआ है 49, नहीं भी लिखेगा तो भी यही बात थी। आपको बताना है कि अगर ए की वैल्यू 100 है, अगर मतलब ए 100 लेके गया तो बताइए बी क्या होगा, बताइए बी क्या होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बस अपने आप पे थोड़ा इंप्लीमेंट करना, आंसर आपको मिल जाएगा। अपने आप पे इंप्लीमेंट करना, यू विल गेट द आंसर। अब देखिए नंबर क्या है, मैं बोलता हूँ कि आप 40 बच्चे बैठे हो एक रूम में, सबकी जेब में 50-50 रुपये। आपने एक बच्चे को निकाला, वो बच्चा 100 लेके चला गया, जाने वाला ए की वैल्यू 100 है, आने वाला कितने लेके आए कि आपकी पॉकेट में 1 रुपया कम हो जाए। तो इतनी बात तो मुझे श्योरिटी है कि सर घाटा पड़ेगा, आने वाला 100 लेके तो नहीं आने वाला, आने वाला 100 लेके तो नहीं आने वाला। तो कितने लेके आएगा भैया? अगर आप मुझे बताओ कि 40 बच्चों को 1 का घाटा करना है, इट मीन्स लॉस करना पड़ेगा आपको 40 रुपये का, लॉस करना पड़ेगा 40 का। अगर 40 का लॉस करोगे तभी तो 1 का घाटा पड़ेगा। इसका मतलब ये कितने लेके आएगा? 60 रुपये। आप देख लो लॉस कितना हुआ, 40। तो यही आपका आंसर है। 40 है ऑप्शन में, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं 60 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। आसान क्वेश्चन तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 बंदों की जेब में 50-50 रुपये मैंने डाल दिए, एक को बीच में से 40 में से एक बंदे को निकाला, बी को लेके आ गया, जाने वाले की जेब में 100 रुपया डाल दिया, आने वाला भी 100 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास 50 ही होते। लेकिन आने वाला कितने लेके आए कि आपको 1 का घाटा पड़ जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि 1 का घाटा करना है 40 बच्चों को,
तो इसका मतलब 40 रुपये कम लेके आना पड़ेगा। तो 100 लेके गया तो 40 कम कर दो, 60 लेके आएगा। आंसर आ जाएगा आपका 60 रुपये ये लेके आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। 40 का घाटा हो गया। अगर 80 का घाटा करना होता तो मैं बोलता ये कितने लेके आता, 20 रुपये लेके आता। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आ जाता है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की। नहीं समझ आई तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए, कॉपी पे लिखिए, अपने आप समझ आएगी। और जब एक बार समझ आती है तो इसको कॉपी पे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आप 10 दिन के बाद भूल जाओगे। तो आज हमने रिप्लेस वाले क्वेश्चन करे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें और भी आपको कंफर्म होती चली जाएंगी। तो प्रैक्टिस तो मैं बीएमसी क्लासेस में करवाने वाला हूँ। अभी लाइट का बहुत इशू चल रहा है। अभी भी आपकी मैं क्लास बना रहा था, लाइट 4 बार बंद होगी यहाँ पे, और इवन की इन्वर्टर तक काम नहीं कर रहे हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको प्रैक्टिस होगी। जितना आपको करवा रहे हैं इसको बार बार रिवाइज करते रहो। ये कॉन्सेप्ट यही है, इतना ही होगा। बाकी प्रैक्टिस तो चाहे मैं 1 लाख क्वेश्चन करवा दूँ, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। बाकी अपना फीडबैक देते रहिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।